हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो है हमारा चैप्टर 13 का, ठीक है। एक्सरसाइज 13.4 के लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद मैंने लिया एग्जांपल नंबर 14 जो छोड़ा हुआ था। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसमें एक नया कंसेप्ट बताने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा थोड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हमें वो समझना है। कई बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। आपको तो पता है अपना बिल्कुल रेगुलर कोर्स चल रहा है 7th से 10th क्लास का। अगर आपकी नॉलेज में कोई भी हो 7th से 10th वाला, आप बता सकते हो, यहाँ पर रेगुलर क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1 आपको पता है, आपकी प्लेलिस्ट में ऐड किया था मैंने, ठीक है। अच्छे से बच्चों का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया था उसके अंदर। तो बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2 संडे को आने वाला है और संडे को उसका प्रीमियर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि मैं सैटरडे को अपलोड कर दूंगा, संडे को सुबह 10 AM वो स्टार्ट हो जाएगा चलना, और उस टाइम पे लाइव चैट का ऑप्शन अवेलेबल रहता है एंड आई विल बी देयर ऑन लाइव चैट। तो आपको एक तरह से लाइव क्लास वाला फीलिंग आएगा, आप पढ़ रहे हो, और अगर आपको कोई क्वेरी समझ में नहीं, मतलब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, कुछ क्वेरी है, तो आप वहीं पे चैट से पूछ सकते हो, और ऑब्वियसली चैट से ही पूछा जाता है यूट्यूब पे लाइव क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। तो संडे को याद रखना है 10 AM आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखना, और उसमें मैं भी वहाँ मिलूँगा आपको लाइव चैट में, ठीक है। तो मिस नहीं करना है उस क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल 60 डिग्रीज कट, देखो एंगल वाली बात आ गई, 60 डिग्री, ठीक है, इज कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल ऑफ इट्स हाइट बाई अ प्लेन पैरेलल टू बेस इफ द फ्रस्टम सो obtained इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ये आपको फाइंड करना है। चलो डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से अच्छे समझ में आएगा ये वाली चीज़ क्या है, डायमेंशन क्या है, कैसे क्या होगा, कट करना है, और डिग्री का यूज़ क्या होगा, वो भी डायग्राम से समझ में आएगा। तो मान लीजिए आपके पास में एक राइट सर्कुलर कोन है ये, ठीक है। मान लेते हैं आपके पास में एक राइट सर्कुलर कोन है, ओके। वर्टिकल एंगल 60 डिग्री, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल, एंड दिस इज 60 डिग्री, ठीक है। बीच में नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, रीज़न आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री वर्टिकल एंगल है, इज कट इनटू 2 पार्ट्स। अच्छा एक चीज़ और है, राइट सर्कुलर कोन की हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस टॉप से लेके बॉटम तक का ये हाइट कितनी हो गई आपकी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो इसको कट कर दिया, कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट, यानी लगभग बीचों बीच से इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया गया है। चलो भाई, इस तरीके से प्लेन से कट कर दिया गया होगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो कोन मिलेगा ऊपर, तो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, और एक नीचे मिल जाएगा आपको फ्रस्टम ऑफ कोन। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब डायग्राम प्रॉपर बना लेते हैं, कट करके दिखा दिया हमने, तो आपको इस वे में दिखाई देगा ये कट होने के बाद में। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट कोन और नीचे वाला फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है ना। प्लेन बेस इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन बी ड्रॉन इनटू वायर, इसको मिला के फ्रस्टम को पिघला के, कैसे मेल्ट करके क्या बनाया जा रहा है, ये इसको ड्रोन मतलब वायर की शेप के अंदर चेंज कर रहे हैं। वायर का डायमीटर इतना है, लेंथ ऑफ वायर, अरे वो तो छोड़ो यार, फ्रस्टम ऑफ कोन में ओनली डिग्री दिया हुआ है, ये 20 दिया हुआ है, इसका ना ये रेडियस गिवन है ना ये रेडियस गिवन है। समझ रहे हैं इस चीज़ को, क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस आ गया यहाँ पे कि आपको R2 भी गिवन नहीं है, R1 भी गिवन नहीं है, तो कैसे फाइंड करेंगे, वही लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर आता है। वो क्या है जरा ध्यान से सुनना। राइट सर्कुलर कोन का मतलब ही ये होता है कि अगर आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर बनती है इसके बेस के साथ में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 90 डिग्री बनता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मीनिंग भी यही, राइट वर्ड यही बताता है कि वो अर्थ के साथ में अगर आप रखोगे तो राइट एंगल बनाएगा वो, ठीक है। बेस क्या है, राइट एंगल बनाएगा, तो ये भी आपका क्या हो गया 90 डिग्री, और ये भी क्या हो गया आपका 90 डिग्री। समझ गए ये वाली बात, ठीक है। ये राइट सर्कुलर कोन वर्ड का मीनिंग था। हमें सिर्फ ये पता है कट क्या है 2 पार्ट में, इसका मतलब ये पता लग गया एक्सक्यूज मी, हाँ जी थोड़ा सा तबीयत डाउन है आज, चल कोई नहीं कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। यानी कि बोला ना कि कट इनटू हाफ मिडिल, इसका मतलब ये भी आपका 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर, और ये भी आपका हो गया 10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई, यानी कि हमें फ्रस्टम ऑफ कोन का हाइट तो चलो पता लग गया 10 सेंटीमीटर है, बट R1 R2 इज़ नॉट नोन, R1 R2 इज़ नॉट नोन, उसको कैसे निकालेंगे, तो उसमें हेल्प करेगा 60 डिग्री। खुद सोचो ध्यान से,
इस ट्रायंगल की बात मैं मेंशन कर रहा हूँ, उसका नेम मेंशन कर देता हूँ जैसे आपको समझ में आएगा ये वाली बात। मान लीजिए O है, दिस पॉइंट इज़ A, दिस पॉइंट इज़ B, दिस पॉइंट इज़ C एंड दिस पॉइंट इज़ D। ठीक है, मैं OAB को ट्रायंगल मान रहा हूँ। रीज़न क्या है, अगर आप इसका इस तरह से फ्रंट व्यू देखोगे तो आपको ट्रायंगल ही तो दिखाई देगा 2D शेप के अंदर। इसका मतलब आपको कुछ ऐसा ही तो नज़र आ रहा है। OAB ट्रायंगल ही तो नज़र आ रहा है ये वाला। और ये क्या एंगल बना रहा है आपका यहाँ के साथ में 90 डिग्री 90 डिग्री। अब ज़रा ध्यान से सुनना, इसके अंदर इन दोनों ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ और ये आपको बिल्कुल मिडिल में जाता है, क्या करता है ये मिड से कट करता है, यानी ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होता है। ठीक है, और ये वाली चीज़ भी सेम जा रही है क्योंकि कोन की क्या होगी स्लैंट हाइट। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दोनों ट्रायंगल प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे तो ये एंगल भी हाफ हाफ बनेगा, नहीं बनेगा 60, ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा बाई CPCT। ठीक है, क्योंकि देखो स्लैंट हाइट सेम हो गया। इसको मान लो मैं स्लैंट हाइट, अगर मैं इसको कोन को ऐसे समझूँ तो स्लैंट हाइट ही तो है कोन की है, कोन की स्लैंट हाइट तो सेम होती है। ठीक है, L सेम हो गया, दिस इसको D मान लो एक बार के लिए, तो OD इक्वल टू OD कॉमन हो गया एंड 90 डिग्री निकल के आ रहा है। बाई RHS ले लो, बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट एंड बाई CPCT दोनों एंगल सेम हो जाएगा 30 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है। यानी 60 डिग्री मैंने जो नहीं लिखा था वो इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। समझ गए इस चीज़ को। एक तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। अब आपको यही कंसेप्ट यूज़ करना है। कैसे, तो आपने क्या किया, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना। तो आप बनाओगे डायग्राम, इस डायग्राम को बनाया, फिर आप एक ट्रायंगल बनाओगे OAB। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, क्लियर है। इसको लिखोगे 30 डिग्री, ये लिखोगे 30 डिग्री। अब ज़रा ध्यान बताना, ये क्या है यहाँ पे, R2 है या नहीं है, रेडियस ऑफ दिस बेस, अपर बेस। ठीक है, और ये R1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट R2 है, ये वाला पार्ट R2 है। ओके, दिस इज 10 क्योंकि मिड में काटा था इसने। क्वेश्चन के ऊपर चाहो दोबारा रीड कर लो। मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई पूरा, हुज वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्रीज, कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट। बिल्कुल बीचों बीच से कट किया, तो 20 को मतलब 10 और 10 हो गया। इसका मतलब ये वाला पार्ट 10 है, मतलब ये वाली हाइट 10 हो गई इसकी कोन की। इसका मतलब ये वाली हाइट क्या होगी इसकी, 10 सेंटीमीटर। अब जरा मैं 30 डिग्री से बात करूँ, टेक्नोमेट्री का अगर कंसेप्ट लगाएं तो ये थीटा को अगर मैं यूज़ करूं तो ये हो गया साइड अपोजिट और ये हो गया साइड एडजेसेंट। तो आप लिखोगे 10 30 डिग्री। तो हमें पता है tan थीटा होता है साइड अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। इसका मतलब आपका हो गया tan 30 डिग्री इक्वल टू अपोजिट मीन्स R2 और एडजेसेंट मीन्स 10, और tan 30 का मतलब होता है 1/√3। तो यहाँ से आपका R2 हो जाएगा 10/√3। ठीक है, तो हमें रेडियस R2 पता लग गई, दैट इज़ 10/√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब R1 पे फोकस करेंगे। तो इस डायग्राम को आपने तो बना लिया होगा, मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब आप ट्राइंगल लो OCD, क्योंकि R2 इस पूरे में आ रहा है। तब आपने ट्राइंगल लिया OCD, ऐसे ये भी नीचे तक आ रहा है, 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कितना है आपका हाइट टोटल, तो पूरे का हाइट कितना था कौन का, 20। तो ये हो गया आपका 20, दिस इज़ 30 डिग्री, दिस इज़ 30 डिग्री, और ये आपका हो गया R2। ठीक है, ये वाले बात कर रहा हूँ पूरे की, तो सॉरी R1, ये हो गया आपका R1। वापस से वही लगेगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री अपॉन इक्वल टू R1 अपोजिट अपॉन एडजेसेंट 20, और tan 30 होता है वापस से 1/√3। सो R1 इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर, इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर। तो ये इस कंसेप्ट की जान थी पूरी की पूरी। अगर आपने ये कंसेप्ट ठीक से नहीं किया तो ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है उसको आप नोट कर लो एक बार फटाफट से। क्या समझ में आया अब तक कि राइट सर्कल को उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 10 10 पता लग गया उससे। ठीक है, हमें 30 डिग्री पता है, 60 डिग्री पता है, हाइट पता है, R1 R2 वाज नॉट नोन। तो हमने कंसेप्ट लगा लिया इसका ट्राइंगल निकाल के। ठीक है, थीटा वाला कंसेप्ट लगा के, tan थीटा लगा के हमने यहाँ से R2 निकाल लिया,
और एक पूरे ट्राइंगल को लेके यानी पूरे इसको लेके हमने लगा दिया R1। ठीक है, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? हमें R1 पता है, R2 पता है। ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया डायग्राम? अब देखो अपना डायग्राम काम का क्या है, मैं उसी को रख रहा हूँ, बाकी को हटा रहा हूँ। ठीक है, तो ये अपने कोई काम का नहीं है। अब चाहूँ तो मैं एक सेपरेट डायग्राम बना देता हूँ कि अपने काम का डायग्राम ये बचा है, क्योंकि क्लियरिटी होना ज़रूरी है हमें करना क्या है। सो R1 इक्वल टू 20/√3, R2 इक्वल टू 10/√3। इसको ऐसे ही रखना, डेसिमल वैसिमल में रेशनलाइजेशन मत करना, कोई फालतू का काम ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एंड H इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 10। ये हमें पता लग गया, बाकी चीज़ों को हटा दो। ठीक है जी, ये सब हो गया। नाउ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन, अब हमें जो फ्रस्टम मिला जिसमें R1 पता है, R2 पता है, H पता है, इज ड्रॉन इनटू अ वायर। इसको मिला, इससे आपको एक वायर बनाना था और आपको पता है वायर की शेप कैसी होती है। अब तो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज सिलेंड्रिकल। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है 1/16। अब जरा ध्यान से सुनना, तो रेडियस हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि हाफ कितना हो जाएगा 2/6, मतलब हो जाएगा 1/8। यही तो गड़बड़ कर जाते हो कुछ बच्चे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कुछ बच्चे, मैं नहीं कह रहा सब करते हैं, कुछ बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, सर 1/16 का हाफ 1/8 होता है। 16 का हाफ 8 होता है बेटा, इसका हाफ करोगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/16 करोगे तो यहाँ से आपका जो R निकल के आएगा वो निकलेगा 1/32। ये ध्यान रखना है। 1-2% बच्चे हैं जो गड़बड़ करते हैं, और आपको पता होगा 1-2% नहीं, ज़्यादा परसेंटेज ही है जो ये गड़बड़ कर जाते हैं जल्दबाजी के अंदर, अपोन में अंदर गड़बड़ करते ही करते हैं वो। ठीक है, तो रेडियस होगा इसका हाफ, तो 1/2, 2 से डिवाइड करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात होती है, तो R हो जाएगा 1/32 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो मान लेते हैं इस वायर की लेंथ क्या है L। अब अपना कंसेप्ट काम आ गया। एक्सरसाइज दूसरी वाली थी जो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप, तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, काफ़ी कंसेप्ट कवर कर दिया इसने, ट्रिग्नोमेट्री भी लेके आ गया, ये वाली चीज़ भी लेके आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H, तो पाई R स्क्वायर और H की जगह यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम L। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब वैल्यू रख दो उठा के, दैट मीन्स 1/3 R1 स्क्वायर 20/√3 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर इज़ 400 और नीचे √3 का स्क्वायर 3, इसलिए मैंने कहा था √3 को फालतू में रेशनलाइजेशन मत करो, रहने दो इसको ऐसे ही। R2 स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 अपॉन √3 स्क्वायर इज 3। R1 R2 मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 20 × 10 इज 200 एंड √3 × √3 इज 3 इंटू H 10 इक्वल टू R स्क्वायर 1/32 का स्क्वायर, तो 1/32 का स्क्वायर होता है 1024, क्योंकि 32 होता है 2 की पावर 5। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 1024 आएगा निकल के, और मल्टीप्लाई बाई L। ठीक है, इसका मतलब हो गया 1/3, LCM तो 3 रहेगा सब में, तो 400 500 to 700/3 इंटू 10 इक्वल टू 1/1024 मल्टीप्लाई बाई L। ठीक है, एक बार इसको नोट करो फटाफट से। अब यहाँ से आपको L की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकलेगी ज़रा ध्यान से देखना। तो L इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में ऑलरेडी 7000 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में 9 है, हो गया। ठीक है, और ये 1024 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, चलो कर देता हूँ।
कटपिटी करनी है तो कर दो, डेसिमल में तो आएगा ही आएगा। 9 1 जा 9, ठीक है, 1 बचा, 9 1 जा 9, 3 बचा, 34, 9 3 जा 27, 27 और 7, ठीक है, और 9 7 जा 63, फिर 7, 9 7 जा 63, ठीक है। अब 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो 7 7 जा 49, 4 7 जा 49 और 4 53 हो गया। 53, 5 7 21 से 5 26, 2 7 एकम 7 और 2 9 और 7 एकम 7, ठीक है। और उसके बाद में 3 0 1 2 3 और राइट साइड से 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल, इतना आपका निकल के आ गया। क्योंकि डायमेंशन हमारी सारी क्या थी, सेंटीमीटर, तो आपका निकल के आएगा सेंटीमीटर। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा तो 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। कुछ डेसिमल गड़बड़ तो नहीं की ना अपन ने, चलो ठीक है, सही चल रहा है। 1000 डिवाइड किया 1 2 3, तो 1 2 3 तो आपका आ जाएगा L = 796.3 मीटर लेंथ का वायर बन के आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिए। हाँ यार, इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, आज जुकाम खांसी वैसे ऐसे हो रहा है। हाँ जी, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते, 1000 से नहीं करते, ठीक है। तो ये जो है डेसिमल इधर आके इधर लगेगा, ओके। तो इट्स 796 पॉइंट, ये हो गया आपका 3.9। हाँ जी, थोड़ा सा आप लोगों के स्लाइटली चेंज आ रहा होगा पीछे से, अगर आप चेक करोगे जाके, कहोगे सर वहाँ तो ऐसा कुछ आ रहा है 7964.4, वो क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, कर सकते हो चेंजेस क्यों है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। और ये करेक्ट कर लो, सेंटीमीटर टू मीटर का 100 से डिवाइड होता है। जो मैंने ये लिखा है ना इसको, कि आप खुद बताना है क्या आएगा, डिवाइड करने पाए 113.77777 चलता रहेगा ये, ठीक है। तो एक और 7 आएगा, और हमने बोला कि राउंड फिगर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, ठीक है। तो इतना ले सकते हो आप, 113.78। और जब 113.78 लोगे तो मल्टीप्लाई करने पे आपकी वही वैल्यू आएगी जो पीछे आपको दे रखी है, ठीक है। 7 8 56, 5 7 49, 5 54, 5 7 21 5 26, 2 7 7 2 9 और 7 एकम 7, ठीक है। और उसके बाद 3 0 1 2 3, राइट साइड से 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा, इतना तो सेंटीमीटर हो गया। और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो इसको, तो ये आपका आ जाएगा वैल्यू यहाँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली आपको वो आंसर मिल जाएगा जो पीछे आपको दे रखा है, मीटर, ठीक है, 7964.6 मीटर। तो थोड़ा सा हो जाता है वो, ऐसा ही हो रहा है आज, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ इसके बाद में। हाँ जी, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है। देखो एक बकेट की शेप दे रखी है, उसमें हैंडल भी लगा हुआ है। शेप कैसी है कि फ्रस्टम ऑफ कोन तो है, साथ में नीचे जो बेस आप लोगों ने देखा होगा कि बाल्टी के जो लोहे वाली बाल्टी में नीचे टिकाने के लिए लगा होता है, जो थोड़ी हाइट तक होता है वो, ठीक है। कैसी शेप होती है उसकी ज़रा ध्यान से देखना, सिलेंड्रिकल होती है वो, ठीक है। सिलेंडर टाइप में लगा होता है इस तरीके से नीचे, तो आपने बाल्टी में देखा होगा ऐसा लगा होता है ये। तो इसको कंबाइन करके एक बकेट बनी हुई है। डायमीटर ऑफ अपर बेस इज़ 45 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ दिस इज़ 25 सेंटीमीटर, टोटल हाइट इज़ 40 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर। ये आपको डायमेंशन थी। फाइंड द एरिया ऑफ मेटेलिक शीट यूज टू मेक द बकेट, एक तो वो फाइंड करना है। डोंट टेक इनटू अकाउंट द हैंडल, हैंडल को काउंट मत करना क्योंकि हैंडल बनेगा तो मेटल से, ठीक है। लेकिन हम हैंडल को काउंट नहीं कर रहे, इसका मतलब हैंडल को हटा ही देते थे, ठीक है। इसलिए आपने देखा हो पहले बना भी नहीं रखा था मैंने, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितना पानी आ सकता है वो आपको बताना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक छोटी सी मिस्टेक ना हो उसके लिए सेफ्टी के लिए काम कर लेना। आप खुद बताना बकेट में जो नीचे वाला है बेस वो ओपन होगा या क्लोज होगा, क्लोज होगा तो गलती ना हो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा बना लो जिससे आपको क्वेश्चन करते टाइम कभी कभी दिमाग से स्लिप हो जाता है। तो ये बेस रहेगा, इसको काउंट करना है, ठीक है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ मेटल यूज्ड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आएगा, कर्व वाला पार्ट ऊपर बकेट का हिस्सा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस बेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जैसा सर्किल होता है, ठीक है, प्लस बेस
एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ फ्रस्टम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या साउथ सिंबल लिख दो बेस एरिया, प्लस नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट में ये तो खुला होता है नीचे से, आपने देखा होगा, ठीक है, यहाँ कोई पैकिंग नहीं होती, इसका मतलब सिलेंडर का ओनली कौन सा पार्ट, कर्ड पार्ट, तो प्लस कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये हो गया। डायमीटर अगर 45 है तो यहाँ से रेडियस R1 होगा 45/2, D2 है तो R2 होगा 25/2, ठीक है, सारी वैल्यू रख दो। दूसरी चीज़, हाइट ऑफ दिस H, ये कितना निकल के आएगा, हाइट ऑफ द फ्रस्टम, तो सोचो टोटल 40 है, 40 में 6 चला गया तो हाइट होगा 34 निकल के आएगा। अब आप मुझे बताना, आपको जब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना एल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बहुत कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा है इसका, ठीक है, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा है, तो एल की रिक्वायरमेंट होगी तो एल निकालेंगे सबसे पहले। तो पहले एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्टम कौन का होता है, पाई आर एल, तो इसका हो जाएगा पाई R1 + R2 × एल, बेस एरिया पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, 2 पाई, ठीक है। अब इसका मुझे रेडियस बताना, तो सिलेंडर का रेडियस वही होगा जो इसका बेस का रेडियस होगा, समझ में आ रही बात ये वाली, भाई सिलेंडर इससे अटैच है तो जो नीचे वाले का रेडियस होगा वही सिलेंडर का रेडियस होगा, दैट इज R2, 2 पाई R2, और H क्या मान लिया मैंने, कैपिटल H, कोई कन्फ्यूजन नहीं, सिर्फ L निकालना है तो L निकाल लो, L होता है अंडर रूट में R² + H², यहाँ पे R1 - R2, तो जब R1 - R2 करोगे ठीक है, तो L हो जाएगा आपका R1 - R2, R1 है 45/2, R2 है 25/2, जरा 45/2 में 25/2 सब्ट्रैक्ट करो माइंड में, 2 तो एलसीएम दोनों में है सेम, तो 45 - 25 20, 20/2 क्या होता है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, प्लस H², H है इसका 34, 34 का स्क्वायर होता है 1156, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 1256, और यहाँ से L निकालोगे तो आपको पता है क्या कि अगर 35 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 5 5 25 3 4 12, तो ऑलमोस्ट 35 से ज़्यादा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 35.4, 5 या 4 समथिंग है कुछ ऐसा ही, 35.444 मैंने सोल्व किया था, इतना ही आ रहा था कुछ ऐसा, ठीक है, तो ये आपके वैल्यू आ गई L की 35.44, ठीक है। अब वैल्यू उठा के रख दो, पाई कॉमन आ रहा है सब में तो ले लो कॉमन, तो मैंने पाई को कॉमन ले लिया, R1 + R2 × L, R1 + R2 जब इन दोनों को ऐड करोगे R1 + R2 तो 45 + 25 40 20 60 70/2, 70/2, ठीक है, 40 20 60 70 20 हो गया ये, मल्टीप्लाई बाई L इज़ 35.44, प्लस R2 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो जरा, 25 का स्क्वायर होता है भाई अपना 625/4, प्लस 2 मल्टीप्लाई R2 25/2 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई H दैट इज़ 6, ठीक है, ये आपका निकल के आ रहा है, पाई मतलब 22/7 ले लेते हैं, ये हो गया आपका 35, ठीक है। अगर जब इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, अभी बताता हूँ आपको, इसको वही ब्रेक करेंगे, लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको साइड में लिखना है, ये है 35 मल्टीप्लाई में 35 + 0.44, 35 मल्टीप्लाई 35 का स्क्वायर 5 5 = 25, 3 4 = 12, ये तो आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, क्लास आपने अटेंड की है, ठीक है, प्लस 35 को इससे मल्टीप्लाई 35 4 जा कितना आएगा 140, 35 का डबल कितना होता है 72 जा 140, 140 का 0 14 बच गया, 35 4 जा 140, 140 + 10 154, तो इट विल बी 154, राइट साइड 2 प्लस, तो 15 आ गया ऑलमोस्ट, तो 1225 और 15 1240.4, ठीक है, तो ये फ़ायदा है बेसिक कैलकुलेशन सही होने का कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो ये तो लिख के टाइम लगा है, वरना डायरेक्ट कर सकते, 35 का हो गया 1225 हो गया, 35 4 जैसे करके आप निकाल सकते थे, ठीक है। प्लस कभी कभी बेटा क्या होता है डेसिमल में करना ईजी हो जाता है, रीज़न क्या है, आप सोचोगे सर एलसीएम लेके कर लो, लेकिन एलसीएम में डेसिमल फालतू का पंगा करेगा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको डेसिमल में रखा है ना, इसको फटाफट डेसिमल में निकाल लो और इसको भी निकाल लो वैल्यू, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, 4 से डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका आ जाएगा 4 एकम 4 2 4 5 20 2 4 6 का 24
और उसके बाद में आ जाएगा 1 4 दूनी 8 4 5 20 और ये हो गया 150। ठीक है, अब ज़रा ऐड करो, कैसे ऐड करोगे? 150 मानो इसको ओनली, क्या मानोगे? 150। तो 150 प्लस 150 300, 300 में 1200 ऐड किया 1500, 1540 तो ये हो गया। तो देखो 1200 और 150 150 300 1500 1540 1546 तो आपका हो गया 1546 पॉइंट। इनको ऐड करो 65। ठीक है, ये सब सिखाऊंगा आप लोगों को मैं, ठीक है ना। फास्ट कैसे, अभी तो ये कर लो 1200 और 15 मतलब ये 150 150 300 1200 300 1500 1500 के बाद अपन ने 40 छोड़ दिया था, 40 रुपीज़ उठा लो, 6 रुपीज़ उठा लो, ठीक है 46 और उसके बाद ये पैसे पड़े हैं। ऐसे समझो आप इसको, रुपीज़ समझो पैसे समझो, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा दिमाग ज़्यादा चलता है रुपीज़ पैसे में। अब हमें क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, 22 को रखते हैं। जब एक बात बताओ, जब डेसिमल में आ ही गए, ठीक है, जब बोलते हैं ना ओखली में सर दे दिया, चोट से क्या डरना, तो जब डेसिमल में पड़ा हुआ है तो क्यों फालतू में मल्टीप्लाई करके कर रहे हो? और छोटा कर लो ना डेसिमल में, तो कर लो 7 से डिवाइड, आ जाएगा डेसिमल में। 7 2 14 1, 7 2 14 नहीं जाएगा, ठीक है। 6 में तो 66, 7 9 63, 3 7 5 35। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तरीका बता देता हूँ। 22 का टेबल बोलना है बोल लो, वरना क्यों बोल रहे हो। 22 के अंदर 11 रखो और एक 2 को ले जाओ इसके साथ में। ठीक है, कैसे? ये है 95 पैसे, 95 पैसे का डबल करोगे 90, 180 पैसा, 190 पैसा। 190 पैसा का मतलब होता है 1 रुपीज़ 90 पैसा साइड में रखो। और 220 का डबल 440, 440 में 1 ऐड किया, 1 रुपीज़ 440, 1 रुपीज़ और 90 पैसा, 441 रुपीज़ और 90 पैसा और मल्टीप्लाई में 11 से मल्टीप्लाई करना तो कोई टास्क है नहीं ज़्यादा। ये 0 हो जाएगा, 0 और 9 का 9 हो जाएगा, 9 1 का 10 का 0 हो जाएगा 1, 4 1 5 और 1 6, 4 और 4 8 और ये हो जाएगा 4, राइट है 2 प्लेसेस। 4860.9 आपका निकल के आ गया क्या? एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसको नोट करो, ठीक है। कैलकुलेशन मज़ा आ रहा है थोड़ा सा, कैसे कैलकुलेशन करना है? तो बेटा रुपीज़ और पैसा समझने लग गए ना जिस दिन, उस दिन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि रुपीज़ हम ऐड बहुत जल्दी करते हैं। ये अगर कोई अनपढ़ भी हो ना, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ किसी को उसको अंडर एस्टिमेट करने के लिए, लेकिन एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर अनपढ़ भी होता है वो सबसे पहले जो चीज़ सीखता है ना कैलकुलेशन की, वो रुपए पैसे में ही सीखता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। पुराने ज़माने के लोग थे, इवन मेरी मतलब कि आप मान सकते हैं हमारे फैमिली वगैरह के अंदर भी, या जो बड़े बुजुर्ग थे, लेडीज़ वगैरह मोस्टली होता है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी, लेकिन एक याद रखना, उनको रुपए पैसे का हिसाब समझ में आता था साफ साफ, कि भाई 150 रुपये और 300 रुपये मिलकर कितने हो जाएंगे, ये पैसे हो जाएंगे। वो जल्दी जल्दी कर लेते थे और उनको ये नहीं पता था कि लिख के कुछ नहीं आता था उनको वाली चीज़, अगर वैसे कहो। लेकिन रुपये अगर नाम से हो गया ना, कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते थे वो, ठीक है। तो रुपीज़ पैसे में ही डील करना सिखाऊंगा आपको मैं, इसलिए बेसिक कैलकुलेशन क्लास को छोड़ना मत, जो संडे को आने वाली है। अब हमें करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो आपको वॉल्यूम निकालना है ना, तो निकाल लो यार। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू एच, जो कि एच क्या होगा? सिर्फ यही वाला एच, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम पानी नहीं आता है, पानी सिर्फ इसी में आएगा, ठीक है। अब ज़रा सुनो, 1/3 पाई मीन्स 22/7, R1 स्क्वायर 45/2 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर अभी सिखाया था, 5 5 25, 4 5 20, ठीक है। 25/4, R2 स्क्वायर 25 का स्क्वायर, वैसे हमें पता है 625, नहीं तो निकाल लो 5 5 25, 2 3 6, ठीक है, /4। R1 R2 इनको मल्टीप्लाई करना भी एक आर्ट है। 25 और 45 को मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल से 4 - 2 2 2 × 50, 100 साइड में रखो माइंड में, 2 × 5 10, ठीक है, 10 और 100 1125। ये भी सिखाऊंगा इस वाली क्लास में, यही बताने वाला हूँ। तो 1125/4 चेक कर लेता हूँ एक बार, कहीं जल्दबाजी में गड़बड़ नहीं हो गई। 4 - 2 2 को 50 100 कर दिया, और 2 5 10 10 25 11 25, ठीक है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई एच, एंड एच इज़ 34 इज इक्वल टू 22/3 × 7 रखते हैं इसको, ये सबका 4 LCM आ जाएगा। अब ऐड कैसे करोगे? 2000 में 600 रुपये ऐड किए तो 2600, 2700, 10 3700, 3700 रुपये दोगे। इनको मानो 100 ठीक है भाई। 1100 और 600 1700 रुपये देते थे, 1700 में 2000 ऐड किया, आपका कितना हो गया? 3775।
रुपीज़ समझो, काम बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको कट कर लो 2 से, 2 से किया तो 11 अच्छी बात है, 2 से किया तो 17 और अच्छी बात है ये वाली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ज़रा कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये आपका 11 हो गया, 11 को रखते हैं बाद में और 17 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 17 पंजा 85, 8 17 6 तो 17 7 119, 119 और 8 9 17 127, 12 17 17 119, 119 2 121 और 10 131, 13 17 51 और 3 54 और 10 64, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया और डिवाइड बाई आपका 21 है ही, चाहो तो डिवाइड कर लो। 21 26 47 21 27 47 21 147 147 के बाद में आपका बचा 17, ठीक है। उसका 171, हाँ 21 8 168, 3 21 1 21, ठीक है। 21 16 147 47 और बच गया आपका 19, ठीक है। 47 नहीं 20 बच गया, ठीक है। 19 ही, ठीक है। और 21 नंबर 189, ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करने, मतलब सॉरी डिवाइड करने पर, बाद में इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं। चेक कर लेना बेटा, हो सकता है कभी कभी लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। नहीं तो मैं एक बार देख के करके चेक कर लूँगा। 9 और 7 16, 1 7 8 1 9 और 8 और 1 9, 8 7 8 15 का 5 1 और 7 8, कुछ ऐसा करके आ रहा है। देखता हूँ मैं एक बार, मे भी कोई मिस्टेक हो, सही हो, आप भी देख लो एक बार। हाँ जी, वो छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, मैंने पोज करके लिख दिया है, थोड़ा पहले ही बता चुका बेटा। थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है तो हो जाता है, नहीं चला दिमाग। क्या किया मैंने, ये वाला पार्ट आपको बता दिया था, तो 22/3 मल्टीप्लाई बाई 7 है, इसको किया 3775 मल्टीप्लाई 34 है, ठीक है। इसको काटा पीटी की 2 2 4 से 11 कट गया, तो मैंने आपको बता चुका हूँ। क्या किया है मैंने, 11 मल्टीप्लाई 17 को सेफ रखा है, पहले 21 से डिवाइड कर दिया है इसको, 21 से डिवाइड करके ये वैल्यू निकली, फिर 17 से मल्टीप्लाई करके ये निकल के आया और फिर 11 से मल्टीप्लाई करके ये निकला है, और ये आपका निकल गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये है आपका सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। अगर आप चाहो तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं करना है तो छोड़ देना, करो तो कर दो। कैसे करते हैं, हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। इसका मतलब 1000 से डिवाइड करना है, मतलब 1000 डिवाइड कर यहाँ आ जाएगा, दैट मीन्स आपका आएगा 33.62 लीटर, 33.62 लीटर। तो इसके साथ में आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री उठाने वाला हूँ, और अब सिलेबस चलेगा थोड़ा स्पीडली, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर था अच्छा है, चैप्टर खुद डिमांड करता है कि टाइम दो मुझे, तो हमने टाइम खूब दिया इसको सफिशिएंट। अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।